हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज जो आपको डैम श्योर आने वाले रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, उस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करूंगा। सो फर्स्ट देखिए, यूनिट 5 में से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी दो दे रहा हूं मैं। अगर जो लोग प्रॉब्लमेटिक नहीं करना चाह रहे हैं यूनिट 5 से, क्योंकि यूनिट 5 में बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक में प्रॉब्लम होती है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें थियरी लेके आया आप लोगों के लिए। सो अपने को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी में से व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल के जो है सो वैल्यूएशन कैसा करते हैं, उस चीज़ के बारे में पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन गुडविल किसे कहते हैं उसको देखेंगे अपन। इट इज़ डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। ये क्या बोल रहे हैं अपन, ये डिफाइन कैसा कर रहे हैं अपन, एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। कोई भी बिजनेस का जैसे एबिलिटी बनता है गुडविल से, फ्यूचर में क्या बना ले सकते हो ना, प्रॉफिट बना ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अब देखिए, अब एक क्या बोलते हैं नॉर्मल होटल ले लेंगे अपन, उसका नाम पहले जैसे कुछ भी XYZ नाम था, तो उन्हें क्या कितना कमा रही थी, मंथली 10,000 कमा रही थी। लेकिन जैसे ही उसका नाम में पैराडाइज रख दिया समझ जाओ, तो उन्हें 10,000 की जगह पे कितना कमा रही, 50,000 कमा रही समझो मंथली। सो 40,000 नाम से पैसे बन रहे ना, सो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, गुडविल बोल रहे हैं। तो ये वही बात यहाँ पे बता रहा है, एबिलिटी टू डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। गुडविल रिफर्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फॉर्म्स। गुडविल किसको बोल रहे हैं अपन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फॉर्म को बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेड एक्सेस अर्निंग्स, इट रिप्रेजेंट थिंग्स लाइक ए गुड रेप्यूटेशन, लॉयल कस्टमर्स, ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड ए गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। गुडविल क्या रिप्रेजेंट बताता है बोले तो एक अच्छा रेप्यूटेशन बताता है, लॉयल कस्टमर्स रहते, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रहता, और क्या रहता, रिलेशन क्या रहता, गुड अच्छा रिलेशन रहता सप्लायर का और एम्प्लॉयज़ का। इट यूजुअली अपीयर्स व्हेन वन बिजनेस बाइज अनदर फॉर मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स। देखो ये कब मालूम होता है अपने को गुडविल ज़्यादा है, बल्कि जब देखो कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू, अब ये कैलकुलेटर है समझो, ये कैलकुलेटर की वैल्यू नॉर्मली 10 क्या होता है 100 रुपये है समझो। यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, फाजिल खान ट्यूटोरियल बोल के लिख दे रहा हूँ कैलकुलेटर का नाम। तो यहाँ ब्रांड का नाम चेंज करके मैं खाली फाजिल खान ट्यूटोरियल लिखा समझो, ये 100 रुपये की जगह पे 1000 रुपये में बिक जा रहा समझो। जो एक्सेस अमाउंट आ रहा मेरे 900, वो क्या आ जा रहा, गुडविल आ जा रहा। सो वही बता रहे हैं यहाँ पे, इट यूजुअली अपीयर्स व्हेन वन बिजनेस बाइज अनदर फॉर मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड इज कॉल्ड गुडविल। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं अपन उसको गुडविल बोल रहे हैं। रेड पेन से है, कुछ भी मत समझिए, मैं जो ऐसे नोट्स लिखाया था वही नोट्स आप लोगों को डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, मेथड्स क्या क्या है गुडविल के, ये 4 मार्क्स में ही पूछ सकता है गुडविल क्या है बोल के, तो वो उतना लिख सकते हैं अपना। फिर मेथड्स क्या है अपने पास, देखो 5 मेथड्स है। गुडविल इज क्लासिफाइड इनटू 5 मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्बिटरी मेथड, सेकंड वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड जो है सो सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ जो है सो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, और जो है फिफ्थ वाला क्या है एनिटी मेथड। इसमें आगे आप लोग स्पेलिंग्स भी साइंस से देख ले सकते हो। देखो फर्स्ट आर्बिटरी मेथड क्या है देखेंगे अपन। दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक मेथड टू वैल्यू गुडविल। ये क्या है, सिंपल और बेसिक मेथड है अपन गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। इन दिस मेथड गुडविल इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर ऑफ द बिजनेस विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, ये कैसा फाइंड आउट कर रहे हैं अपन गुडविल, बायर और सेलर के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग कुछ खरीद रहे समझ जाओ, तो उस हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, गुडविल को बोल रहे हैं। जैसे कि अब मैं क्या बोला, कैलकुलेटर है 100 रुपये है, 100 रुपये मेरा नाम आते थे ना 9, क्या होते हैं 1000 रुपये आ जा रहा समझो कैलकुलेटर का प्राइस। तो ये मैं बायर जो सेलर हूँ मैं बोल रहा हूँ ये 1000 रुपये, बायर क्या कर रहा अग्री हो जा रहा समझो 1000 रुपये में लेने में। तो उस मेथड को क्या बोल रहे हैं अपन, आर्बिटरी मेथड बोल रहे हैं। इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करते अपन, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड होता। दिस इज द सेकंड मेथड टू वैल्यू गुडविल। In this method, goodwill is calculated from the average profit of previous years. ये मेथड में क्या कर रहे हैं अपन, गुडविल के जो प्रीवियस ईयर्स के वैल्यूज रहते हैं ना उसका एवरेज निकाल रहे हैं अपन। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या बोलते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना भी हो रहा है और कितने साल का प्रॉफिट है। एग्जाम्पल में देखो अपन क्या बोल रहा हूँ, मैं 3 साल का प्रॉफिट ले रहा हूँ। एक 3000 है प्लस 2000 है प्लस क्या है 1000, मेरे को 3 साल का प्रॉफिट आ रहा, तो डिवाइडेड बाई 3 कर लेना समझ जाओ। सो मेरा गुडविल कितना 3000 2 5000 6000 बाई 3। सो मेरे क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा 2000 आ रहा। अपने कितने ईयर्स का फाइंड आउट करना है वो लिख लेना है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। सो ये देखो एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों को। 3 अलग अलग गुडविल से था, उसको क्या निकालो बोलता है, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल की वैल्यू निकालो बोलता। सो उन लोगों को सम कर लेना अपना, डिवाइडेड बाई कितने साल दे रहा वो कर लेके अपन क्या करना लास्ट में, गुडविल इज इक्वल टू 2000 इंटू 3 ईयर्स बोला तो 3 ईयर्स डालना। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर्स भी कवर करूँगा। नेक्स्ट जो है सब में क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। दिस इज द थर्ड मेथड टू वैल्यू गुडविल। In this method, goodwill is calculated based on the extra profit of a business compared to other similar business usually earns। क्या बोल के अपन ये सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या बोल रहे हैं, ये थर्ड मेथड होता।
गुडविल को वैल्यू करने के लिए। ये मेथड में क्या कर रहे हैं अपन, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, जैसे कि 2 होटल आए समझो सेम, या तो 2 कैलकुलेटर ले लेंगे अपन, होटल्स का एग्जाम्पल से अच्छा ये कैलकुलेटर्स का एग्जाम्पल है। ये कैलकुलेटर की प्राइस क्या है 200 रुपये, ये कैलकुलेटर की प्राइस 500 रुपये। दोनों के फीचर सेम है, लेकिन इन्हें कितना 200 कमा रहा है, इन्हें कहाँ 300 500 कमा रहा। जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा ना उसको कंपेयर कर ले रहे समझो अपन, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सुपर प्रॉफिट मेथड बोल रहे हैं। सो प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेस यूजुअली हंस। ये दोनों का बिजनेस सेम ही है, कैलकुलेटर हो गई छोटा, लेकिन क्या है दोनों के ब्रांड अलग रहने की वजह से वैल्यू अलग हो जा रही। सो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, देखो ACTUAL, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं अपन, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस। नेक्स्ट क्या है अपना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है अपना। ये कौन सा मेथड होता है, फोर्थ मेथड होता है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। ये मेथड में क्या कर रहे हैं अपन, गुडविल कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड को। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाई रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्या है अपना लास्ट, एन्युटी मेथड। This is the fifth method to value goodwill. In this method, goodwill is calculated based on the present value business. It is calculated by using the formula goodwill is equal to super profit into present value factor whatever. देखो ये फिफ्थ मेथड होता है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट वैल्यू को ले लेके बिजनेस की, उससे गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोल के लिख ले रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही चैप्टर से वो वाला क्या है, व्हाट इज मेंट बाय शेयर्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन शेयर। तो शेयर्स किसे कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंस बोलो बोल रहा है, वैल्यूएशन कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं शेयर्स, उसके बारे में बताओ बोल रहा है। शेयर्स इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन ए कंपनी व्हेन यू बाई शेयर्स। क्या बता रहा है, शेयर्स जब कभी भी अपन खरीदेंगे तो अपन वो कंपनी के क्या आ जाते हैं अपने हाथ में, ओनरशिप आ जाती है बोल के बोले। यू बिकम ए पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। पीपल हु परचेज शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जो लोग शेयर्स खरीदते कंपनी के उन लोग को क्या बोल रहे हैं अपन, शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। और वो लोग कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, ओनर ऑफ द कंपनी के पर्टिकुलर, वो लोग क्या बन जाते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी बन जाते हैं। ये चाहिए क्वेश्चन जो है आप लोगों को 5th यूनिट में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में ये क्वेश्चन आप लोगों को 3rd यूनिट और 4 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंस, कंपनीज डोंट हैव टू रीपे द मनी रेज बाय सेलिंग। देखो ये इंपॉर्टेंस क्या है, शेयर्स जो है सो कंपनीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस बताते हैं। कंपनीज डोंट हैव टू रीपे द मनी रेज बाय सेलिंग शेयर्स। शेयर्स बेचे समझ लो, कंपनी को क्या रहता है, फिर से रीपे करने की जरूरत नहीं पड़ती पैसे, क्योंकि वो लोग क्या देते, खाली प्रॉफिट देते उसमें से। कंपनी सेल्स शेयर टू रेज मनी फॉर ग्रोथ। कंपनीज कब शेयर्स बेचते हैं, वो लोग को जो पैसों की जरूरत पड़ रही है, कंपनी को बढ़ाना चाह रहे समझो, जब शेयर्स बेचते। कंपनीज शेयर द रिस्क ऑफ कंपनी शेयर्स द रिस्क ऑफ रनिंग द बिजनेस विद इन्वेस्टर्स। कंपनीज अगर शेयर्स बेचे समझो तो रिस्क क्या होता है, लोगों में बढ़ जाता, बोले तो अब 1000 रुपये का भी रिस्क है, बोले तो 10 जनों के बीच में बढ़ जाता बोल के बोले। इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स क्या इंपॉर्टेंस है, बाइंग शेयर्स मेक यू पार्ट ऑफ द कंपनी। अगर शेयर्स खरीदे समझो आप कंपनी के पार्ट बन जाते। शेयर होल्डर्स अर्न ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स के पास क्या रहता है, एक पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ले सकते हैं वो लोग। शेयर होल्डर्स कैन सेल शेयर्स एट हायर प्राइस टू मेक मनी। शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को क्या बोलते हैं, अच्छा वैल्यू चल रहा समझो शेयर्स का, तो ज़्यादा पैसों में भी बेच सकते हैं किसी को। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन इंपॉर्टेंट कंपनी डिसीजंस। शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहे समझो, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं फॉर द कंपनी। कॉमन पीपल के लिए क्या है, शेयर्स अलाउ पीपल टू इन्वेस्ट इन बिजनेस बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के लिए जो है सो शेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो ये इकोनॉमी होता है ECONOMY। शेयर्स क्या अलाउ कर रहे हैं, इन्वेस्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए शेयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स कैन ग्रो देयर वेल्थ थ्रू स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अपना वेल्थ बढ़ा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। पब्लिक कंपनीज मस्ट शेयर देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। पब्लिक कंपनीज क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए। अब देखो इसका पार्ट का और एक क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बोल के। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 टाइप्स में। नेट एसेट वैल्यू मेथड होता है अपना, NAV बोलते हैं अपन। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू वैल्यू शेयर्स। ये फर्स्ट मेथड होता है वैल्यूएशन करने के लिए शेयर्स। इन दिस मेथड द शेयर इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल नेट वैल्यू ऑफ द एसेट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो ये कैसा कैलकुलेट करते करते अपन टोटल नेट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जो भी एसेट्स है अपने उसका वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं उससे डिवाइड कर रहे हो रहे। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस liabilities minus
प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर ये आप लोग फॉर्मूला सीख लिए, समझो आप लोगों को 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना यील्ड वैल्यू मेथड है। दिस इज द सेकंड मेथड टू ऑफ वैल्यू शेयर। इन दिस मेथड शेयर्स आर कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द फ्यूचर अर्निंग्स एस्टिमेटेड बाय द कंपनी। ये मेथड में क्या कर रहे हैं अपन, जो भी फ्यूचर अर्निंग्स हो रहे हो उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, बल्कि हो रहे हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। देखो ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेट कर रहे हैं, उसका डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रेट, यहीं पर इनटू लगा के अपना क्या करना है, पेड अप वैल्यू लिख लेना। और ये अगर आप लोगों को पीडीएफ होना है इसका, ये आंसर्स का बोले तो मेरे को कमेंट में बोलिए आप लोग, मैं कमेंट में क्या करता हूँ इसका पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्या है अपना इसका इस फॉर्मूला देखो, ये आगे बनने से फर्स्ट ये निकाल लिया बनने से एक्सपेक्टेड रेट की वैल्यू कैसा निकालना वो देख रहे हैं अपन। अवेलेबल प्रॉफिट बाय टोटल पेड अप कैपिटल इंटू 100 कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपने पास में फेयर वैल्यू मेथड, ये थर्ड मेथड होता है। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ वैल्यू शेयर्स। इन दिस मेथड शेयर्स आर कैलकुलेटेड बाय द एवरेज ऑफ नेट एसेट वैल्यू मेथड एंड यील्ड वैल्यू मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं बोले तो दोनों का जो भी अपन पढ़े, अभी कौन से वैल्यू मेथड पढ़े अपन, नेट एसेट मेथड पढ़े थे, नेट एसेट वैल्यू मेथड, और यील्ड वैल्यू मेथड का क्या कर रहे हैं अपन, एवरेज निकाल रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, फेयर वैल्यू मेथड बोल रहे हैं। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट प्लस यील्ड वैल्यू मेथड बाई 2 कर ले रहे, समझो अपन। ये क्या हो जा रहा है अपने को, थर्ड वाला हो जाता है। ये दो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अपने यूनिट 5 में से, और मैं इसी के साथ जो है आप लोग शॉर्ट आंसर्स भी कवर कर देता हूँ 50 यूनिट के। देखो ये ऑलरेडी अपन गुडविल का ऑलरेडी लॉन्ग आंसर में कवर हो गया, फिर से खाली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ये वाला देखेंगे। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसा करते हैं अपन। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड इज एज फॉलोज, बोल के क्या लिखना अपन, गुडविल इक्वल टू कैपिटल वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू एवरेज प्रॉफिट बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये लिख लिया तो अपने को क्या हो जाता, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हो जाता। फिर से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए दिस मेथड्स एवेल्युएट्स द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एट ए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो रहे। इट कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। डन, ये हो जाता आपका। फिर देखो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दिया, मैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। अपने यहाँ पे क्या दे रहा, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वर 30,000, 36,000, 14,000, 20,000, 8,000। कैलकुलेट द गुडविल एट 2 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years हो रहा। तो पहले क्या करना है अपन, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। देखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला अपना, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सब अपने टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है, ये पूरे टोटल प्रॉफिटों को ऐड कर लेना, 30,000 प्लस 36,000। देखो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में दे रहा ना, इसका मतलब क्या है, माइनस में है ये आंसर। हाँ ऐसा ब्रैकेट में दे रहा तो माइनस में है, ऐसा इसमें ब्रैकेट नहीं दिया। देखो इसमें ब्रैकेट दे रहा बोले तो इसको क्या बोल रहे हैं, माइनस में लिख लेना अपना। 14,000 लॉस आया था ये साल, प्लस 20,000 प्लस 8,000 बाई क्या है अपने को 5। सब ने देखो कितना आ रहा है, ये टोटल करे तो मेरे को क्या बोलते हैं, ये पूरे प्लस कर ले रहा हूँ मैं, इसमें से माइनस 14,000 करे तो क्या आ रहा है मेरे को, 80,000 बाई 5 आ रहा। 80,000 बाई 5 करे तो मेरे को एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा, 16,000 आ रहा। ये एवरेज प्रॉफिट निकाले वाले से यहाँ पे बोलता है, देखो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ 2 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट बोल रहा 2 years प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। तो अपने कितने से इंटू करने का है, यहाँ पे 2 से करने का है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना, 16,000 है ना, 16,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ बोला मैं, यहाँ पे देता है 2 years एवरेज प्रॉफिट। ये 5 साल का तो ये दे रहा हूँ, यहाँ का जो है वो ले लेना अपन इंटू 2। तो आंसर कितना आ जा रहा है हमारा, 32,000 आ जा रहा। इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। और एक देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या दे रहा है, द बिजनेस वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द मैनेजमेंट, रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इफ नॉट एंगेज ऑन द बिजनेस कम्स टू 9,000 पर annum। फाइंड द अमाउंट गुडविल इफ इट इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे पहले क्वेश्चन इतना, इधर भी है थोड़ा क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए आपने 60,000, 75,000, 72,000 और 2019 का कितना आ गया था 69,000। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स लिख ले रहे हैं यहाँ पे। प्रॉफिट क्या है, पहले पूरे 4 साल का लिख ले रहे हैं, उसमें से उन्हें रेम्यूनरेशन, मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन जो भी दे रहा है उसको माइनस कर लेना। सो इसमें से 9,000, 9,000, 9,000, 9,000 माइनस कर लिया। तो अब मेरे को करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए 51,000, 66,000, 63,000, 60,000। तो उसको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं अपने को लोग क्या करना, प्लस कर लेकर डिवाइडेड बाई कितने साल है, 1, 2, 3, 4, तो डिवाइडेड बाई 4 करो। मैं 2,40,000 बाई 4 करे तो कितना आ रहा है अपने को 60,000। तो एवरेज और वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया मेरे को 60,000 आ गया। यहाँ कितने साल का हो रहा है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स हो रहा ना, तो यहाँ पे 3 ईयर्स परचेज हो रहा ना, इंटू 3 कर देना। 60,000 इंटू 3 करे तो कितना आ रहा है मेरे को 1,80,000। यहाँ देखो और एक क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपने को। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वेयर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट बोल रहा है। तो एसेट बैकिंग मेथड का क्या आ रहा है, 180 आ रहा कहते, और पार्टली पेड वैल्यू शेयर वैल्यू कितना आ कहते 160, फुल्ली पेड वैल्यू शेयर कितना है 152, पार्टली पेड शेयर वैल्यू कितना दे रहा है 102। तो अपन क्या करना, फेयर वैल्यू शेयर इज इक्वल टू शेयर वैल्यू एज पर नेट एसेट बैकिंग मेथड प्लस शेयर वैल्यू एज पर यील्ड बेसिस मेथड। तो फुल्ली पेड अप शेयर क्या है अपना 180 प्लस ये 152, हाँ फुल्ली, और क्या बोलते हैं दो फुल्ली वालों को ऐड कर ले रहा हूँ मैं, 180 प्लस 152/2, तो इसका कितना आ जा रहा है 166 आ जा रहा। उसके बाद पार्टली पेड अप शेयर्स क्या है अपने 165 प्लस 102/2, 267/2 कितना आ जा रहा है 133.50। सो इसका आंसर क्या हो रहा था, द फेयर वैल्यू ऑफ पेड शेयर इज 160 एंड पार्टली पेड अप शेयर इज 133। जो भी फुल्ली दे रहा ना उन दोनों को मिला लेके उसका एवरेज निकालना, फिर पार्टली जो भी दे रहा उन दोनों को मिला के उसका एवरेज निकाले, समझो बाई 2 कर लिए तो आप लोगों का आंसर आया था। नेक्स्ट जो है अपने ये क्वेश्चन देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 कहते हैं, 700, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर क्या है 650 है, फाइंड आउट फेयर वैल्यू शेयर, also find out expected rate of return if normal rate of return and paid up value of share is 100 बोल रहा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर लिख लिया मैं, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर लिख लिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोल रहा है 700, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोल रहा है 6% और 0.6 बोल रहा है। देखो इन द गिवन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिसप्रिंटेड आ गया, कहते 600 रुपये आ गया, ये कितना आ गया था 6% है बोल के हो रहा है, यहाँ पे नहीं आया अपने को असल में, यहाँ पे उन्हें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी देता 6% बोल के। सो जो भी वैल्यूज दे रहा अपन लिख लेंगे, क्या फॉर्मूले में डालना अपन, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू शेयर निकालना। फेयर वैल्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर प्लस यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर बाई 2। तो 700 इंट्रिंसिक वैल्यू है, 650 क्या है यील्ड वैल्यू शेयर है, बाई 2 करा समझो मैं 675 आ रहा। उसके बाद यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर निकालना बोला तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर लिखने का। अपने को यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर दिया, उन्हें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया और पेड अप वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं ईच शेयर दिया। देखो इसमें क्या क्या वैल्यूज़ दिया वो क्या कर रहे हैं अपन, यील्ड वैल्यू शेयर की वैल्यू दिया उन्हें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू नहीं दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू दिया उन्हें और पेड अप वैल्यू दिया उन्हें। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब इसकी वैल्यू होने का है ना अपने को, तो इसको ये सेट भेज रहा हो, इन्हें डिवाइड में आ रहा वाई वी एस यील्ड वैल्यू शेयर इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई पेड अप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न वैल्यू। तो अपने को ये कितना आया 650 आया, इंटू ये कितना दिया था उन्हें क्वेश्चन में, नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 0.06 दिया था, बाई पेड अप वैल्यू कितना है मेरा 100 है, इस इक्वल टू क्या आ रहा है अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो इसको कैलकुलेट करें तो अपने कितना आ रहा है 0.39 या तो 39% आ रहा। ऐसा कर ले सकते देखो इजीली आप लोग। नेक्स्ट ये भी देखो इजी क्वेश्चन होता है ये भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल फाइंड आउट करो बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट दे दिया उन्हें, सुपर